हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। क्या कॉन्सेप्ट है ये? अगर आपने देखा हो तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, एडिटोरियल्स रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर डिस्कशन हुई है एडिटोरियल्स के अंदर। देवर प्रोज कॉन्स की बट दिस आइडिया दैट इज ऑफ हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस लोकसभा के लिए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। सो इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। 2023 सितंबर मंथ के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी एस्टैब्लिश करी, हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, विच वॉज लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, राइट। सो अब दिस कमेटी वॉज एंगेज विद, जिसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, बेसिकली बात यही थी कि लेट्स लुक आउट इनटू इट, रिकमेंडेशंस दैट वर एंटिसिपेटेड, वो सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन, इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। मतलब प्रॉज एंड कॉन्स हम दोनों तरीके से इसको देखेंगे। आपके मेंस के लिए आप इसको लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 2 से, फेडरलिज्म से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ, सेंटर स्टेट के रिलेशन से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, राइट। तो एज फार एज दिस आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज कंसर्न, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ऐसा सिनेरियो जहां पर स्टेट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो साथ में हो जाए, साइमल्टेनियसली हो जाए 5 साल में एक बार, राइट। सो आइडिया इसके पीछे का पूरा यही है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। वो साल बाद इस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 6 महीने बाद दूसरे स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र में है तो कल राजस्थान में है, तो साल बाद हरियाणा में है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस है ये कम हो, टाइम सेव हो और रिसोर्सेज सेव हो, ये इसके पीछे का सेंट्रल आइडिया है। तो लेकिन इसके कुछ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन हो, या फिर इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये आप चाहे तो नोट डाउन किए करिए जैसे आपकी इच्छा, ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, राइट। मैं आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगी। तो जब मैं बात करती हूँ कि अच्छा एक साथ इलेक्शंस हो, स्टेट के भी और सेंटर के भी, तो इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा दैट इट विल रिड्यूस गवर्नेंस डिस्ट्रैक्शन। तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ इट। देखो, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं ना, बार बार 6 महीने बाद, साल बाद, 1 साल बाद यहाँ हो रहे हैं, फिर 5 महीने बाद कहीं और हो रहे हैं, 2 साल बाद किसी स्टेट में हो रहे हैं, सो यहाँ पर इट टेक्स अवे द फोकस ऑफ लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑल द लेवल्स। और वहाँ पर सरकार का जो काम है, गवर्नमेंट का जो वर्क रहता है एट वेरियस लेवल्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहता है, वो इम्पैक्ट होता है फिर, राइट। सो क्योंकि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो कंट्री की पूरी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। तो इंडिया की जो बेसिकली यहाँ पर बात होती है कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फिर उस पर इम्पैक्ट डलता है, इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो पाती अगर अलग अलग इलेक्शंस हो। तो अगर साथ में इलेक्शंस हो तो एक ही साथ सारी चीज़ हो गई, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से जो कंट्री की अटेंशन है सारी की सारी वो डाइवर्ट होती है। इसीलिए इट रिड्यूसेस, अगर साथ में इलेक्शंस होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, देन इट विल रिड्यूस द गवर्नेंस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स इम्पैक्ट। देखो, इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज्ड, राइट, और इसकी वजह से जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो भी डिले होते हैं, राइट। इलेक्शन ड्यूटीज एक दे टेक प्रेसिडेंस, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उन पे सेटबैक लग जाता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूटीन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट हो गया इस पे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो ये भी नहीं होगा, एक साथ सब कुछ हो गया एक ही बारी में। फिर उसके बाद पॉलिटिकल करप्शन भी एड्रेस होता है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं ना तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पॉलिटिकल करप्शन, क्योंकि फंड्स
दैट नीड टू बी रेज्ड फॉर ईच इलेक्शन, वहां फिर करप्शन होता है, यहाँ फिर कम होगा एक साथ अगर हो गए तो, क्योंकि जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो भी कम हो जाएंगे और वो रिपीटेटिव फंड रेजिंग बार बार नहीं होगी, राइट। पब्लिक के ऊपर भी लेस प्रेशर होगा, बिजनेस कम्युनिटी पे भी इट विल लेसन द प्रेशर कि मल्टीपल इलेक्शन डोनेशंस जा रही हैं, वो भी एक प्रॉब्लम मतलब जो है उसका भी हल साइमल्टेनियस इलेक्शन सॉल्व कर रहा है। कॉस्ट सेविंग और इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जब पहले इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के इन 1951-52, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ, कॉस्ट सेविंग एंड इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब पहले इलेक्शंस हुए लोकसभा के अंदर 1951 1952 में, तो 53 पार्टीज कंटेस्टेड दिस इलेक्शन, 53 पार्टीज, और लगा लो 1874 के आसपास कैंडिडेट्स थे हु पार्टिसिपेटेड, एंड पोल एक्सपेंसेस जो थे वो थे 11 करोड़, ठीक है। 2019 के इलेक्शन हुए जहां 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी वो हो गई 610, जहां 1874 कैंडिडेट्स थे वहां हो गए 9000, राइट, और पोल एक्सपेंसेस जो है वो 11 करोड़ की जगह हो गई 60,000 करोड़। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, राइट। सो ये चीजें हुई, दे आर येट टू बी डिक्लेयर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो दे वर रिक्वायर्ड, अब अगर आप देखो तो ये कितनी चीजें हैं, पहले पॉलिटिकल पार्टीज कम थी, पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा हो गई, तो यहाँ अब एक साथ इलेक्शन होंगे तो कॉस्ट सेविंग होगी। आप जो वोटर्स की लिस्ट मेंटेन करते हो, बार बार अपडेट करते हो, वो सारी चीजें नहीं होंगी, राइट। सो सेम इलेक्टोरल रोल्स जो हैं फॉर ऑल द इलेक्शंस कैन बी यूज, जिससे टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का फायदा है। सिटीजन्स के लिए भी कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट है वी आर एट दिस पॉइंट नाउ। पुलिस की बार बार रीडिप्लॉयमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी इलेक्शंस, तो बहुत खर्चा आता है, राइट। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है ये बार बार डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, इट विल कटेल दैट, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, लॉ एनफोर्समेंट एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ जाएगी, ऑप्टिमाइजिंग द लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज ऑल्सो, राइट। सिटीजन्स के लिए भी इट इज कन्वीनियंट, क्योंकि अगर एक साथ इलेक्शन हो गई, सो जो सिटीजन्स के कंसर्न है रिगार्डिंग कि उनका इलेक्टोरल रोल से नाम हटा हुआ है, देयर आर मिसिंग नेम्स, तो वो सब नहीं होगा, क्योंकि यूजिंग दैट कंसिस्टेंट इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल द इलेक्शंस, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सिटीजन्स विल बी मतलब इट इज प्रोवाइडिंग सिटीजन्स विद ए मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलायबल वोटिंग एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है जी। देन लास्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। फ्रीक्वेंट जो इलेक्शंस होते हैं ना, इट लीड टू स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसिंग फ्रीबीज इलेक्टोरेट को, टू वू द इलेक्टोरेट, राइट, और फिर उनके फाइनेंसेस पे स्ट्रेन पड़ता है, बस वो इलेक्शन के चलते यहाँ पर दे आर अनाउंसिंग फ्रीबीज। साइमल्टेनियस इलेक्शन ये इशू को मिटिगेट करता है, इट विल रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ज्यादा आएगी। फायदे तो बहुत है, फिर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इट, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद वन नेशन वन इलेक्शन। लेट्स लुक एट, देखो बोथ साइड्स हमें तो देखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, देखो वैसे, और मिड टर्म टेन्योर कोलैप्स, देखो यहाँ पर क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वैसे मतलब have a 5-year term unless they are dissolved earlier, पहले डिसॉल्व हो गई अगर असेंबली, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस फिर चैलेंज पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी और स्टेट गवर्नमेंट पे भी, अगर टर्म से पहले कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्सेस, तो डिलेमा अराइजेस कि वेदर टू होल्ड द इलेक्शन इन एवरी स्टेट और इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा अपना है लॉजिस्टिक चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन, securing those electronic voting machines, personnel, other resources, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में फेस डिफिकल्टीज मैनेजिंग सच अ लार्ज इलेक्टोर, पूरे देश में एक साथ अगर इलेक्शन हो रहा है तो कितना बड़ा लार्ज स्केल इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। इट इज मेकिंग दिस प्रपोजल मोर कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि दे कैन बी फेडरलिज्म कंसर्न्स एंड लॉ कमीशन फाइंडिंग्स में, देखो वन नेशन वन इलेक्शन जो है it contradicts the idea of federalism in India. Simultaneous elections, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि इंडिपेंडेंस है स्टेट गवर्नमेंट की, जो ऑटोनॉमी है उसको इफेक्ट करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को और वीकन कर सकता है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। अलग अलग स्टेट की अलग अलग दे हैव वेरिड टर्म्स एंड स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल
371 of the constitution. It applied to some states. तो Law Commission led by Justice B.S. Chauhan reported that simultaneous elections are not feasible within the ये जो हमारा existing constitutional framework है उसके चलते, right? And amendments to the constitution, representation of people act 1951, rules of procedure of Lok Sabha and state assemblies, it would be required अगर you are going for one nation one election. ठीक है जी. Then you have recurrence of elections and democratic benefits. देखो जो करंट सिस्टम है ना फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का, ये बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है क्योंकि ये वोटर्स को अलाउ करता है कि अपने ओपिनियन को आप मोर ऑफन एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा 5 साल. अगर सेपरेट नेशनल और स्टेट इलेक्शंस होंगे तो क्लैरिटी बनी रहेगी ऑन इश्यूज और बेटर अकाउंटेबिलिटी हो गई फिर कि अच्छा अभी 6 महीने बाद स्टेट के इलेक्शन है, पता चल जाएगा अच्छा यहाँ के सिटीजन्स क्या सोचते हैं, तो उनका क्या ओपिनियन है. फिर साल बाद फिर इलेक्शन हुआ दूसरी स्टेट में तो पता चला. तो दैट मेंटेन्स अ क्लैरिटी और क्लैरिटी ऑन इश्यूज एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. आप अपने ओपिनियंस को मोर ऑफन एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं तो ऐसा हो गया चलो अब सरकार चुन ली, 5 साल बाद मौका मिलेगा, राइट? तो दैट इज द सिनेरियो. फिर अ स्टडी, बेसिकली ये स्टडीज ही होती हैं दैट सजेस्ट ऑल दीज थिंग्स. अब अगला जो पॉइंट है दैट इज बायस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. बायस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से वो कहना चाह रहे हैं कि देखो 77% chance that a winning political party or alliance will secure victories in both Lok Sabha and Assembly elections when held simultaneously. 2015 की स्टडी है by IDFC Institute, it highlights that, right? तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस दे आर हेल्ड टुगेदर कि ये एक चांस है of same party winning both, right? That is one such point. Cost implications and economic consideration. What is this challenge? देखो simultaneous elections का जो cost आता है एक साथ, they may have conflicting estimates. मतलब अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो इट माइट सेव कोस्ट पर वोटर इन द लॉन्ग रन, लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस जो हैं फॉर डिप्लॉइंग मोर मशीन्स देयर कुड बी, एंड शॉर्ट टर्म कोस्ट के बावजूद भी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि इलेक्शन स्पेंडिंग जो है वो इकोनॉमी और गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू को बेनिफिट करती है. ठीक है जी. देन यू हैव लैंग्वेज बायस इन कंसल्टेशन प्रोसेस. जो कंसल्टेशन प्रोसेस है ऑफ द हाई लेवल कमेटी, इट इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट एक्सक्लूडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज लैंग्वेज. सो ये कुछ प्रोज हैं और ये कुछ कॉन्स हैं जो आपके आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो. ठीक है जी. सो मैंने आपके साथ कॉन्टेक्स्ट शेयर कर दिया है, पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं. आपके पास कोई वे फॉरवर्ड हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.